हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा, यानी कि ईएसबी ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। समूह 5 यानी ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए जो है संयुक्त भर्ती निकाली गई है। ठीक है। और इसमें दिया गया है कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 30 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि इसमें दी गई है 13 जनवरी तक। तो थोड़ा सा ही टाइम दिया है, 15 दिन का आपके पास टाइम होगा, लगभग 30 से 13 जनवरी। आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 30 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। तो अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है तो आप इस डेट का ध्यान रखिए। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क दे रखी है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और ये सीधी भर्ती होगी, संविदा भर्ती पद होंगे। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन जो हैं, उनके लिए प्रति प्रश्न पत्र के रूप में 250 रुपये लगेंगे। ठीक है। और जो केवल बैकलॉग भर्ती हैं, केवल सीधी भर्ती के लिए जो बैकलॉग पद हैं, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखना ये है कि बैकलॉग पद इसमें शामिल किए गए हैं या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है कि उनकी फीस लगने वाली है या नहीं। अब ऑनलाइन कियोस्क का आपको पता ही है 60 रुपये दे होगा। और अगर सिटीजन यूजर के माध्यम से आप लॉगिन फॉर्म करते हैं तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद 15 फरवरी 2025 शनिवार से आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है यहाँ पे। और ये दो पालियों में आपकी परीक्षा होने वाली है। प्रथम शिफ्ट होएगी 7 से 8 बजे तक के बीच में। ठीक है। रिपोर्टिंग समय दिया गया है और एग्ज़ाम जो आपका शुरू होगा वो 9 बजे से 11 बजे तक का 2 घंटे की अवधि रहेगी। और जो दूसरी शिफ्ट है उसकी टाइमिंग 1 से 2 बजे तक एंट्री रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 3 से 5 बजे तक 2 घंटे तक आपका जो एग्ज़ाम टाइम रहने वाला है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिए। और साथ में उनकी एक वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें ये है कि अभ्यर्थी जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो आधार पंजीयन उनका अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। और बाकी तो आप लोग को पता है कि क्या वहाँ पे क्या-क्या ले जाना पड़ता है, अपने पासपोर्ट साइज़ या फिर जो फ़ोटो लगती है वो भी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आप अपनी पहचान के रूप में ले जा सकते हैं, वो दिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा आपका आधार अनलॉक होना चाहिए, ये हाइलाइट करके इन्होंने लिखा है। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और नीचे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये नियम दिए गए हैं कि किस नियम के आधार पर आपकी भर्ती वो करने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ईएसपी के माध्यम से इन्होंने, मतलब आपका एग्ज़ाम जो पैरामेडिकल है, नर्सिंग स्टाफ है, उसके लिए वैकेंसी निकाली है। और तृतीय श्रेणी की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तृतीय श्रेणी की ये आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है। ग्रुप 5 में नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो इनको चाहिए है, संयुक्त रूप से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कुल अंक 100, देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि देखिए प्रश्न पत्र केवल एक होगा। ठीक है। शिफ्ट 2 रहेंगी, प्रश्न पत्र एक ही होगा ग्रुप 5 के लिए। और 100 अंक कुल टोटल होंगे, जिसमें से 25 नंबर का जो जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, गणित और साइंस और अभिरुचि तर्क शक्ति वाले जो प्रश्न है वो 25 नंबर के दे दिए जाएंगे। बाकी आपका 75 नंबर का तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। तो इस पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप वो मैटर तैयार करके रखिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम टाइम है। आपको आवेदन भरने के साथ ही अपना जो है तैयारी को स्टार्ट कर देनी है। और बहुत सारे लोग पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10 या से मतलब 12 के साथ ही संबंधित पत्रोपावधि, यानी जो डिप्लोमा है, उत्तीर्ण की हो। उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं ये दी गई है। और आयु सीमा यहाँ पे दी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2024 की स्थिति में यहाँ से इस आयु की गणना की जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आयु का मैंने बता दिया है। और जो रिलैक्सेशन वाले हैं उन लोगों को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। ठीक है। और जो प्रोत्साहन के रूप में स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें जो हैं वो यहाँ पे दी रखे हैं उन्होंने। ठीक है।
और तो ये SC ST ज़्यादातर लोगों को, जो पुरस्कार प्राप्त लोग होते हैं, उनको भी 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है आयु सीमा में। ठीक है? उसके आगे हम देखते हैं कि क्या आपको बताने लायक इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को बता दें। वैसे तो हमने सारी चर्चा कर ली है यहाँ पे। और देखिए ये किस तरह के B1 A1 A2 इस तरह के लोगों के लिए भी इसमें आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? तो ये सब आप पढ़ लीजिए, कौन-सा प्रमाण पत्र चाहिए एनसीसी के उम्मीदवारों को। ठीक है? जो ये उम्मीदवार हैं, जैसे कुछ स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है? सैनिक हों या सैनिक के परिवार से हों, उन लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है। और आगे चलते हैं तो ये आरक्षण का दे रखा है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति को 20% का आरक्षण, जनजाति को अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा को 27%, ठीक है? और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% की यहाँ पे छूट दे रखी है। तो आप ये मत समझिए कि हमारा कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन तो हाई जाएगा, पर आपको नंबर एक-दूसरे के समथिंग ही लाने हैं, ठीक है? तो कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होने वाला है कट ऑफ में, उस पे आप ध्यान रखिए, ठीक है? और नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें आप लोगों के लिए अगर दे रखी हैं तो मैं आपको बता दूँगी। आवेदन शुल्क के बारे में बात हो चुकी है। परीक्षा केंद्र जो हैं, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के द्वारा होगा, जो इसमें अभी नहीं दे रखा है, ठीक है? अध्याय 3 खंड में जानकारी दी गई है। हाँ, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। हाँ, आवेदनों को रद्द किया जाना, ये जानकारी दे रखी है। आवेदन द्वारा जो आप दावा आपत्ति दे सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, वो यहाँ पे दे रखी है जानकारी। और देखते हैं नीचे 12 दिसंबर वेतनमान यहाँ पे 70% द्वितीय वर्ष में, ये वेतनमान का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी ये देख लो, MP जो ESB वाले हैं वो 70% ही प्रथम वर्ष में देते हैं परिवीक्षा अवधि के दौरान, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%। उसके बाद जब परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर वो अपना पूरा वेतनमान देने लगते हैं। ये इनका एक कह सकते हैं वीक पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि 3 साल तक जब तक परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो जाएगी, आप लोगों को पूरा वेतनमान नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पदों का एक विवरण दे रखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और अगर नोट करना चाहें तो वो भी कर लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कितनी पोस्ट हैं इनकी, पद कोड दे रखे हैं। ये आपको फॉर्म फिल करते समय आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप ये कोड ये ज़रूर से आप कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? बाकी और टोटल पद हैं 1170, ठीक है? और यहाँ पे जो कोड दे रखे हैं A से S तक, तो ये पोस्ट वाइज कोड हैं। जिस आप जो पोस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, वो उसका कोड दे रखा है QRS इस तरह से, ठीक है? विभागवार यहाँ पे पदों की विवरण दे रखा है आपको, ठीक है? संचालनालय और स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश भोपाल में कितने किस श्रेणी में और कितने पोस्ट खाली हैं, उसके बारे में दे रखा है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है यहाँ पे, तो आप इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-सी जगह पे ये वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है? संचालनालय चिकित्सा मध्य प्रदेश भोपाल में, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में। यहाँ पे दे रखा है महाविद्यालय इंदौर, शासकीय स्वशासी संस्थान जो है दंत चिकित्सालय, श्यामसर चिकित्सालय महाविद्यालय रीवा, बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में निकली है, शिवपुरी, भोपाल, रतलाम, भोपाल से कुछ ज़्यादा निकली हैं, ठीक है? विदिशा, खंडवा, भोपाल, रीवा, भोपाल, ठीक है? ये आपको एग्ज़ाम में जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको उसमें शो हो जाएगा और कोड वाइज़ आपको वैकेंसी फिल करनी है अपनी, ठीक है? तो ये थी इस वीडियो के लिए मेरी प्राथमिकता यही थी कि आप लोगों को जो जॉब नोटिफिकेशन है वो आपको होने वाला है 30 तारीख से आवेदन, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपके पास अभी कुछ समय है 4-5 दिन का, तो आप कंप्लीट करा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैंने फुल डिटेल दे रखी है और अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ESB की वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप डिटेल में जान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया है किस तरह से कैसे क्या पद हैं, किसमें, ठीक है? क्या फ़ीस लग रही है, कब से फॉर्म भरने हैं, कब तक भरे जाएँगे और वेतनमान क्या रहेगा, ये आपको बता दिया है। बाकी आप लोग आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और हमारी क्लास जो है 8 बजे चलती है, वो भी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो क्लास में ज़रूर आइए।